वैभव की सबसे भारत का सांस्कृतिक वैभव, हमारी झांकियां इस समय 76 वर्ष हो गए हैं हमारे गणतंत्र को, और वो संविधान जिसकी बदौलत हर नागरिक को हर अधिकार मिला हुआ है, उसी संविधान की वो प्रति सामने वो जो आप बैल देख रहे हैं, ये बैल, ये नंदी, ये शक्ति दिखा रहा है भारत की। अलग अलग भूमिका में अलग अलग भारतवासी, भारत की शक्ति, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है। संविधान की प्रस्तावना और उस प्रस्तावना के मूल को यहां पर प्रदर्शित करते हुए आपको देश के अलग अलग भूमिकाओं में जो योद्धा हैं, यानी केवल एक सैनिक नहीं बल्कि डॉक्टर हो, नर्स हो, सफाई कर्मी हो, सब आपको नजर आए। और अब जनजातीय कार्य मंत्रालय की ये झांकी, जहां पर एक उत्सव के साथ कर्तव्य पथ पर मंत्रालय का काम और देश की शक्ति दोनों को प्रदर्शित किया जा रहा है। जल, जंगल, जमीन और उसका एक वैश्विक मॉडल, भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को प्रदर्शित करता हुआ जनजातीय कार्य मंत्रालय की ये झांकी। और झारखंड के बाद हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं गोवा। गोवा में जब स्वर्णिम गोवा की बात करें तो वहां की संस्कृति, वहां की विरासत और वहां पर वाटर स्पोर्ट्स से लेकर मैरिज का फोटो शूट, आप गोवा के अलग अलग रंग देखिए कर्तव्य पथ पर। हर वर्ष अलग राज्यों को यहाँ पर मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि वो अपनी झांकी निकाल सकें। अगली झांकी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में एपण कला जिसे कहा जाता है, जो अपने घरों में, पूजा घर में महिलाएं बनाती हैं, वो सबसे आगे आपको वही एपण कला का प्रदर्शन इसमें दिखेगा। और पीछे का जो हिस्सा है, जिसे आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कहते हैं, जो साहसिक खेल होते हैं, उनका प्रदर्शन किया गया है। तो आपको संस्कृति भी यहाँ पर दिख रही है, और चूंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में जाते हैं, तो वो पर्यटन भी आपको पीछे के हिस्से में इस झांकी में दिख रहा है। और उत्तराखंड के बाद अब योगेश्वर, श्री कृष्ण और अर्जुन कुरुक्षेत्र में किस तरह उन्होंने युद्धाय कृत निश्चया का, गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। हरियाणा की झांकी में आप ये देखिए, और विरासत ये गीता का उपदेश है। और 30% देश में जो ओलंपिक और पैरालंपिक के मेडल्स हैं वो हरियाणा से ही आते हैं। तो हरियाणा में आप गीता का सार भी लीजिए और ओलंपिक खेलों के पदक भी देखिए। ये है हरियाणा की विरासत और विकास। हरियाणा राज्य की झांकी निकल रही है। मनोहर लाल खट्टर तालियां बजा रहे हैं। चाहे सैनिक हो, चाहे खिलाड़ी हो, हरियाणा राज्य का योगदान बड़ा रहता है। और ये झारखंड की झांकी, जिसे समर्पित किया गया है इस बार रतन टाटा को। पिछले वर्ष वो नहीं रहे, और ये श्रद्धांजलि है उनको। इसके साथ ही जिस तरह की शिक्षा वहां पर है, तो राज्य अपने काम को भी यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। 2 लड़कियों को लैपटॉप पर काम करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। और झारखंड के बाद बात
महिला और बाल विकास की। ये जो झांकी है, ये नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से महिला और बाल विकास के लिए क्या क्या कदम सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उठाए हैं, उसे दर्शा रही है। किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस नारे को आगे ले जाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका है, देखिए। हो देश को तुझ पे गुमान है, अमृत पीढ़ी की शान है, सरहद है तुझसे सुरक्षित, विकसित भारत की पहचान है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बाद एक बार फिर राज्यों की झांकियों की शुरुआत, जिसमें गुजरात को आप गुजरात की झांकी देख सकते हैं। विरासत भी विकास भी का नारा है और उसके साथ ये झांकी आगे बढ़ रही है। सामने का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो वडनगर, 12वीं सदी का वडनगर आपको दिखेगा। वडनगर वही जगह जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ और उनका बचपन भी था। और पीछे का हिस्सा देखेंगे तो 21वीं सदी में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, उसमें सरदार पटेल की वो प्रतिमा जो दुनिया में सबसे ऊंची है और अपने जिस तरह से उसका निर्माण किया गया है वो बिल्कुल बेमिसाल। प्रधानमंत्री देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, गृह मंत्री सब इस समय बेहद प्रसन्न गुजरात की इस झांकी को देखते हुए। और वडोदरा में ही वो C-295 विमान भी बन रहा है भारतीय वायुसेना के लिए। 40 विमान भारत में बनेंगे और ठीक उसके पीछे जो आंध्र प्रदेश की झांकी है, आंध्र प्रदेश की वो झांकी एक शाश्वत धरोहर को दिखा रही है। लकड़ी के खिलौने, शाश्वत धरोहर, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के समय से चली आ रही परंपरा जो आज भी न केवल शाश्वत है बल्कि प्रगति कर रही है। ये पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत उत्तम है और भारत की पुरानी विरासत को आगे ले जाने में हमारे बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण आंध्र प्रदेश की ये झांकी। आजकल उसका निर्यात भी काफी ज्यादा हो गया है और बहुत जरूरी है क्योंकि चीन के बने खिलौनों को अगर आपको काउंटर करना है तो भारत में बने खिलौने बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब पंजाब की झांकी, सामने बैलों का जूड़ा आप देख रहे हैं। कृषि प्रधान देश का कृषि प्रधान राज्य जिसकी पहचान अपने लहलहाते खेतों के लिए रही। और पीछे के हिस्से में आप श्रद्धेय सूफी संत बाबा शेख फरीद को देख सकते हैं।